यूनुस खान तो इस डीडोना के लिए जिया है, इस डीडोना के लिए जिएगा और इस डीडोना के लिए ही मरेगा। मैं तो मेरे लिए न मैं जिंदा हूं और न मैं मेरे लिए जीना चाहता हूं। मैं उस हर गरीब व्यक्ति के लिए जिसके घर में मकान नहीं, पीने का पानी नहीं, अनाज नहीं, रोजगार नहीं, उसको रोजगार कैसे मुहैया हो, उस गरीब तक सुविधाएं कैसे पहुंचे, उसकी लड़ाई में लड़ा। और मेरा कोई व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है और मेरा कोई स्वाभिमान नहीं है। मेरा स्वाभिमान इतना ही है कि मेरी जनता की इज्जत हो जाए और जनता के सम्मान के लिए मुझे जमीन पर बैठना पड़े, जनता के चरणों में बैठना पड़े, किसी मंत्री के हाथ जोड़ना पड़े, सरकार से गुहार करनी पड़े, इस जनता के लिए मैं करूंगा। आज बहुत खुशी है कि 2 पौधे मैंने 2003 से 8 जब मैं यहाँ का विधायक था तो लगाए थे। एक तो जो राजकीय खेल स्टेडियम जिसमें आज कार्यक्रम हो रहा था, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन संस्थाओं का, लोगों का, जिन्होंने जमीन दान में दी और ये स्टेडियम के सहयोग से बना। और मैंने बहुत मेहनत करी 13 से 18 में और मेरी बहुत ही हार्दिक इच्छा थी। मैंने जिला कलेक्टर साहब को कहा कि अब की 15 अगस्त का कार्यक्रम, जिला स्तरीय कार्यक्रम इस राजकीय खेल स्टेडियम डीडोना में हो। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। एक दूसरा, जिस महाविद्यालय में, लड़कियों का महाविद्यालय है ये, श्री बांगड़ महिला महाविद्यालय, इसको भी हमने 2006 में इस पौधे को लगाया था। आज मुझे खुशी है कि 2000 बेटियां इसमें पढ़ रही है। उसमें इन दोनों जगह 15 अगस्त का कार्यक्रम लेकर के मैं बहुत खुश हूँ। मुख्य समारोह जिला स्तरीय आज आयोजित हुआ है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि स्थानीय विधायक होने के नाते आप मंच के नीचे उतरे। देखिए, आपको सबको ध्यान है कि यूनुस खान नेता नहीं है, यूनुस खान जनता का बीच में से एक व्यक्ति है, आम सामान्य आदमी। और ये स्वतंत्रता दिन है, मुझे आज सबके बीच में बैठ करके बहुत अच्छा लगा कि आज यहाँ भी हमारे आज अतिथि थे महावीर जी ओझा जी, पूर्व चेयरमैन ग्यारसी देवी जी और हमारे मुनरा जी और अन्य अतिथि थे, वो स्टेज पर बैठे थे, हम नीचे बैठे थे। तो ये स्वतंत्रता दिवस, इसको एंजॉय करना चाहिए सबके साथ। इसमें ये छोटी मोटी बातों का ज्यादा तवज्जो नहीं। लोकतंत्र में फैसला जनता करती है और जनता का फैसला आ गया, अब उसको मजबूत करना मेरी जिम्मेदारी है। इस क्षेत्र के लिए शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली और आधारभूत सुविधाएं, चिकित्सा, ये कैसे हो, मेरा मन उसमें है। और आप देख रहे हो कि अभी 300 बेड का अस्पताल इस बजट में मैंने 2017-18 की घोषणा में वापस घोषित करवाया है। 32 करोड़ रुपए एनएचएम से लेकर के आए। खेल स्टेडियम में भी अभी 1.25 करोड़ के करीब पैसा आया है, उसको और अच्छा बनाएंगे। और उसके अलावा जिला चिकित्सालय बनेगा, मेडिकल कॉलेज बनेगा। उसके लिए किस तरीके से इन जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, वार्ड के जो यहाँ के मेंबर हैं, उनके साथ बैठ कर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें नहीं जाता कौन कहाँ बैठता है, कहाँ नहीं बैठता है। मुझे तो ये इतना सा पता है कि मैं जनता के चरणों में बैठा हूँ। वो चुनाव का रिजल्ट 3 तारीख को ही आ गया और जनता ने किसको कहाँ बिठाना बिठा दिया, उस पर टिप्पणी करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं। भ्रष्टाचार पर भी आप यस बोल रहे हैं। यस, ये मैं आपके सामने बिल्कुल कह रहा हूँ। इस निर्माण में विगत 5 वर्षों में जो भ्रष्टाचार हुआ, नगर पालिका में, पंचायत समिति में, भूमि घोटाले हुए हैं, चिकित्सा में जो घोटाले हुए, उनका मैं वादा मेरा था और उसको मैं निश्चित रूप से जांच करवाऊंगा। और जो लोगों ने गड़बड़ी करी है, जब तक उनको सजा नहीं हो जाए तब तक मैं पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। ये मेरा बिल्कुल, मैं जनता के लिए हूँ, मैं कुर्सी के लिए नहीं हूँ। मेरा कुर्सी के लिए चुना भाई, आप मुझे बताओ, जब मैं निर्दलीय चुन करके गया तो सबको पता था कि सरकार नहीं बनेगी, लेकिन लोगों को यह विश्वास था कि ये हमारा जनप्रतिनिधि जिसके पास अनुभव है, वो सरकार के किस विभाग से कौन सा काम कैसे लाना जानता है, इसलिए जनता ने चुना। वो काम मैं कर रहा हूं। और मैं जब पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर था तो 22,000 सड़कें बनाई, मैंने थोड़ी काटे फीते, मैंने थोड़ी काटे फीते, जनता ने काटे। और फीते काटने के लिए थोड़ी आए, मैं फीता मिनिस्टर पहले भी नहीं था और फीता विधायक अभी भी नहीं। मैं तो, मुझे विकास पुरुष कहते हैं, मेरा काम है विकास कराना। कौन झापा बांधता है, कौन चुनरी ओढ़ता है,
कौन मतलब माला पहनता है, ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है कि जिस जनता को मैंने वादा किया उस वादे को मैं पूरा कर रहा हूं या नहीं। मैं कल ही बिजली में ये लिखा है, मैंने यूडीएस मिनिस्टर को ये लिखा है कि आज शाम तक मैंने डेट लिखी है 1 जनवरी 2019 से अगस्त 2024 तक के कार्यों की जांच करवाऊंगा और करवाऊंगा। ये मेरा वादा है जनता से। जिन्होंने गड़बड़ करी उनको एक्सपोज करूंगा, डरने वाला नहीं हूं। पता चल जाएगा कौन छापे पहनेगा कौन नहीं पहनेगा, आ जाएगी सबके सामने छोड़े, आ जाएगी। अभी तो इंतजार कीजिए, सब्र रखिए, अगले 6 महीने में किस किस की कलाइयां खुलती हैं, कौन कौन परदेश से बाहर आते हैं, देखते जाइए। विधानसभा में टाउन हॉल का भी क्वेश्चन लगाया मैंने। विधानसभा में नगर पालिका में इन 5 वर्षों में जो टेंडर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है, उनकी सबके डिटेल मंगा ली और डिटेल मंगाने के बाद में उनका एनेक्सर लगा करके माननीय मंत्री जी को उतार। और मंत्री जी क्या कह रहे हैं कि 0 टॉलरेंस की सरकार है। मुझे पता है भजन लाल जी और जावर सिंह जी खरा मतलब जो है ईमानदार लोग हैं और वो परवाह नहीं करेंगे किसी की भी कौन किस पार्टी का है, और 0 टॉलरेंस में सबकी जांच होगी और कार्रवाई होगी। 14 नहीं 2400 पत्र में आएंगे, सबकी जांच होगी। देखिए निर्माण हो रहा है ना, उसका काम प्रशासन का है, मेरा नहीं। और जो दोषी होंगे और सरकार अगर ईमानदारी से काम करी तो कार्रवाई होगी। यूडीएच मंत्री विधानसभा में कहते हैं अवैध निर्माणों पर और भी कई जगहों पर और कार्रवाई मैंने लिखित में दे दिया उनको सारा, यहाँ का मैंने सारे ज्ञापन लिखित में उनको दे दिए, उनके पर्सनली इतना बड़ा पुलिंदा बना करके दे दिया कि ये जांच होगी। अब वो किस तरीके से करवाते हैं, मेरे पास तो रिपोर्ट है और भौतिक सत्यापन करवाएंगे हम, कौन सी चीज बनी है कौन सी नहीं बनी है, कौन सी सड़कें 5 साल में बनी है नहीं बनी, जो दे रहे हैं ना भाषण पता चल जाएगा। यूनुस खान तो इस डीडोना के लिए जिया है, इस डीडोना के लिए जिएगा और इस डीडोना के लिए ही मरेगा। मैं तो मेरे लिए न मैं जिंदा हूं और न मैं मेरे लिए जीना चाहता हूं। मैं उस हर गरीब व्यक्ति के लिए जिसके घर में मकान नहीं, पीने का पानी नहीं, अनाज नहीं, रोजगार नहीं, उसको रोजगार कैसे मुहैया हो, उस गरीब तक सुविधाएं कैसे पहुंचे, उसकी लड़ाई में लड़ा। और मेरा कोई व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है और मेरा कोई स्वाभिमान नहीं है। मेरा स्वाभिमान इतना ही है कि मेरी जनता की इज्जत हो जाए और जनता के सम्मान के लिए मुझे जमीन पर बैठना पड़े, जनता के चरणों में बैठना पड़े, किसी मंत्री के हाथ जोड़ना पड़े, सरकार से गुहार करनी पड़े, इस जनता के लिए मैं करूंगा।